बिग बॉस 18 का विनर कौन होगा? चलिए बात करते हैं। दरअसल अब दिन ख़त्म हो चुके हैं। जिसको जो करना था उसने वो कर लिया है। जितना करना था उतना कर लिया है ना? तो अब सब कुछ हो चुका है। अब जो टोटल चीज़ें हैं वो फैंस के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब जिसको जितनी वोटिंग आएगी उस हिसाब से वो घर से बेघर होगा या फिर वो बिग बॉस 18 का विनर बन जाएगा। अब देखिए, अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हमें नज़र आता है कि रजत ने भी कंट्रीब्यूट किया है। हमें ये भी नज़र आता है कि अविनाश ने भी कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन अविनाश की एक नेगेटिव साइड भी हमको नज़र आती है, और वो नेगेटिव साइड क्या है कि अविनाश इनसिक्योर है, वो जेलस है। वो जब तक खुद के फ़ायदे उसके हो रहे होते हैं, जब तक लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जब तक उसको बेनिफिट मिल रहा होता है, तब तक वो खुश होता है। लेकिन जैसे ही चीज़ें उसके अगेंस्ट जाती हैं या सामने वाले को प्रॉफिट मिलता है, सामने वाले की बात होती है, तो वो जेलस हो जाता है, वो जल जाता है। तो ये एक नेगेटिव साइड है अविनाश मिश्रा की, जिसकी वजह से लोग उसको थोड़ा नापसंद करने लग गए हैं। अदरवाइज वो एंटरटेनिंग रहा है थ्रू आउट द सीज़न। उसने टास्क बहुत अच्छे से परफॉर्म किए हैं। उसने हर वो चीज़ की है जो इस शो को बहुत बेहतरीन बनाती है। डे वन से इन्वॉल्वमेंट रखी है उसने। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट झगड़ा था, आप याद करो, जहाँ से शो को पंप मिला था, वो अविनाश मिश्रा ही था, वो बंदा, है ना? और उसके बाद चीज़ें उसी के सराउंड घूमने लगी। तो अविनाश ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन उसकी एक जो नेगेटिव पॉइंट आके रुक जाती है वो यही है कि वो इनसिक्योर हो जाता है, वो जलस फील करता है, और उसको सिर्फ अपने से मतलब है। ऐसा नहीं है कि कोई उसके ग्रुप का ही अगर जीत रहा है, इन द सेंस कि विविन की मैं बात कर रही हूँ, तो उसको खुशी हो। नहीं, उसको प्रॉब्लम है कि वो क्यों नहीं जीत रहा है, लोग उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, लोग उसकी तारीफ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये इनसिक्योरिटी जो है वो आपको बिग बॉस 18 का विनर तो नहीं बना सकती है। हाँ, आप आगे तक टॉप 3 टॉप 4 तक जाने लायक हो, ये बात है। हम रजत दलाल की बात करते हैं। रजत दलाल ने भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिया, उसमें कोई डाउट भी नहीं है, कोई डाउट नहीं है रजत के कंट्रीब्यूशन का। अब वो कभी अग्रेसिव भी हुआ है, कभी उसने अच्छी चीज़ें भी दिखाई हैं। एक रजत का अलग वाला साइड हमें चाहत के साथ देखने को मिला है, जो साइड लोगों को बहुत पसंद भी आई है। हालांकि बीच में रिपोर्टर ने आके वो वाला एंगल जब रजत से बात की उस बारे में, और रजत को लगा कि भाई बाहर भी मेरा एक रिश्ता है, तो कहीं उस रिश्ते पे अफेक्ट ना पड़े, इसकी वजह से रजत ने चाहत के साथ अपना रिलेशन बंद कर दिया। और चाहत ने भी कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू देखा और उसके बाद उसका भी परसेप्शन चेंज हुआ। तो रजत और चाहत बीच में बिल्कुल गायब हो गए। लेकिन फिर एंड आते आते जब कोई नहीं बचा घर के अंदर, तो फिर रजत और चाहत हमें देखने को मिले, और वो साइड रजत की बहुत लोगों को पसंद आई। अब देखो, रजत के पास इन्वॉल्वमेंट तो है ही, साथ साथ उसके पास वोट बैंक भी है, उसके पास लोगों का भी सपोर्ट है, बाहर लोग उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में बिग बॉस अगर चाहें तो उसको भी विनर बना सकते हैं, है ना? तो उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसके पास वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। हम बात करते हैं करणवीर मेहरा की। करणवीर मेहरा इस सीज़न में आता है। पहले लोग उसको नहीं जान रहे थे, मतलब उसने शोज़ किए थे लेकिन किसी को याद नहीं है कि उसने कौन सा ऐसा शो किया था जहाँ से लोग उसको जान रहे थे। मुझे याद है कि आई थिंक वो पवित्र रिश्ता में आता था, तो मुझे थोड़ी थोड़ी उसकी चीज़ें याद हैं कि पवित्र रिश्ता में शायद वो आता था। मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि मुझे ये पता है कि वो अंकिता का और सुशांत का दोनों का दोस्त था, तो वहाँ से मुझे ये चीज़ याद है। उसके बाद मैंने सीधा उसको खतरों में देखा। अब खतरों भी मैंने 2-4 एपिसोड देखे, उसके बाद बात खत्म हो गई। बाद में हमें ये पता लगा कि करणवीर मेहरा शो जीत चुका है। खतरों करने के बाद वो यहाँ आता है, और उसको देख के ही लोगों को ये एहसास होता है, शायद बिग बॉस को भी ये पता था, बाहर बैठी जनता को भी पता था कि करणवीर मेहरा जो है शो में बहुत अच्छा कर सकता है। उसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके वन लाइनर्स इतने अच्छे थे, क्योंकि वो बातों को ट्विस्ट कर सकता है इस शो के हिसाब से। क्योंकि इस शो में आपको बातें करना आना चाहिए। आप अगर एक अच्छे वोकलर हैं तो आप इस शो में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपको बोलना नहीं आता है तो आप नहीं शो में सर्वाइव कर पाएंगे, और करणवीर मेहरा में वो क्वालिटी थी कि वो एक अच्छा वोकलर है। तो लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन धीरे धीरे करणवीर 2-4 हफ्तों में गायब सा हुआ। लेकिन गिन के 2-4 हफ्ते ही गायब हुआ, उसके बाद उसने जो फिर पंप लिया ना, और जिस तरीके से उसने बाउंस बैक किया, उसके बाद तो वो नॉन स्टॉप रहा है, और हर चीज़ में उसकी इन्वॉल्वमेंट रही है। चाहे वो एंटरटेनिंग की बात की जाए, चाहे वो टास्क परफॉर्म करने की बात की जाए, चाहे वो फ्रेंडशिप निभाने की बात की जाए, चाहे वो बैकस्टेप होने के बावजूद भी अपनी फ्रेंडशिप रखने की बात की जाए,
चाहे विवियन डिसेना के गलत बोलने के बावजूद भी उसका रिएक्ट ना करना वो देखा जाए, तो हर वो चीज़ करणवीर मेहरा ने की है जो इस शो में बहुत ज़रूरी है। और आप मतलब 6 हफ्ते के बाद वाले जो आप दिन याद करोगे, आपको यही याद आएगा कि ये शो वाकई में करणवीर मेहरा शो बन चुका था, है ना, और बनता ही गया है। अभी आप लेटेस्ट उठा लो ना, ये जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, इंटरव्यूज़ नहीं, मैं क्या बोलते हैं, मीडिया राउंड जो हुआ है, उसमें भी करणवीर मेहरा ही छाया हुआ था। हर बात में वो था, मतलब हर किसी की बात में उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, उसका एक पीओवी था। तो हमें ये चीज़ क्लियरली नज़र आई है। तो करणवीर मेहरा भी बिग बॉस 18 की ट्रॉफी उठाने का हकदार बनता है, और मुझे लगता है कि वो विनर भी बन सकता है। उसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप केवीएम को विनर बनाना चाहते हो तो भाई उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वोट करना पड़ेगा, क्योंकि बिग बॉस जो है विनर अपना वोटों के बेसिस पे ही बनाता है। आप ये बात हमेशा से याद रखो। अगर वोट्स होंगे तो केवीएम विनर बन सकता है। बिग बॉस वो इन्वॉल्वमेंट वाली बात ही नहीं रखता कि आप कितने इन्वॉल्व हो शो में, कितने नहीं हो, लेकिन अगर आप फिनाले में पहुंचे हो और आपको वोट्स आए हैं तो आप शो के विनर बनोगे। तो आप अगर जिताना चाहते हो करण को तो आप वोट्स कर सकते हो, है ना। जितने ज़्यादा वोट्स करोगे उतनी ही चांसेस हाई होंगी कि वो शो का विनर बने। बात करें विवियन डिसेना की, विवियन डिसेना देखो एक जेंटलमैन रहा है, शुरू से हमने देखा है। स्टार्टिंग में वो एरोगेंट लगता था, स्टार्टिंग में वो घमंडी साउंड करता था, क्योंकि वो उसका जो एक तरीका है बोलने का, अपनी हाइजीन को लेकर के जो भी उसका तरीका था, एरोगेंट लोगों को लगा। लेकिन जैसे 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 बिग बॉस में दिन बीते, लोगों को ये समझ में आया कि ये एक बहुत ही इमोशनल बंदा है, ये बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड बंदा है, ये दोस्तियां निभाने वाला बंदा है। क्योंकि अविनाश के नॉमिनेट करने के बावजूद, उसकी वाइफ बता के जाने के बावजूद, उसकी वाइफ आई घर के अंदर और वो भी बता के जाने के बावजूद उस बंदे ने दोस्ती निभाई, उसने अविनाश को नहीं छोड़ा। मीडिया भी आके कह के जा रही है कि भाई ये तुम कर क्या रहे हो, यहाँ तुम बेवकूफ़ दिख रहे हो, लेकिन फिर भी उसने कहा कि नहीं, अगर मेरी दोस्ती है तो मैं उसको नहीं तोड़ूंगा, और उसने नहीं तोड़ी। तो एक अच्छा दोस्त, ये सब कुछ आपको विवियन डिसेना में दिखेगा। और अगर हम वोटों की भी बात करें तो बाहर जो है करोड़ों फैंस है विवियन के, जो कि उससे बहुत सारा प्यार करते हैं। तो विवियन भी इस शो का विनर बन सकता है। लेकिन अगर हम गेम परसेप्शन से देखने जाएं तो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली वो अविनाश से भी, वो रजत से भी, वो करण से भी कम उसका जो इन्वॉल्वमेंट रहा है वो गेम में कम रहा है। तो इस बेसिस पे मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि विवियन विनर बनना चाहिए या नहीं। लेकिन हाँ, अगर वोटिंग की बात की जाए तो वो अगर वोट्स उसको अच्छे खासे आएंगे तो वो विनर बन सकता है ना। तो ये वाली बात है, यानी कि 4 दावेदार हैं, अब चारों में से आप जिसको वोट करोगे वो विनर बन जाएगा। रही बात चुम और ईशा की, तो मैं ईशा को 6 नंबर पे देखती हूँ, क्योंकि मुझे ईशा कुछ भी शो में करती हुई नहीं नज़र आई हैं सिवाय चुगलियों के। और ठीक है, उसने अपनी दोस्ती अविनाश के साथ निभाई है, लेकिन ईशा भी वो पर्सनालिटी है जो उसके बारे में जब तक आप बात करोगे तो वो खुश रहेगी, लेकिन जब आप अपने बारे में बात करोगे, उसको साइड करोगे, तो उसको बहुत तकलीफ होगी। मतलब वो भी एक इनसिक्योर प्लेस से आती है, वो भी एक जेलस प्लेस से आती है। मुझे ऐसा ईशा के बारे में फील हुआ। अदरवाइज़ वो विवियन वाली बात हम करें कि विवियन जब प्ले कर रहा था अंडों के लिए, तो वहाँ पे 3 अंडे ऑलरेडी अविनाश के पास थे, ईशा के पास एक भी नहीं थे। तो अगर वो चाहती, जैसे कि वो खुद के लिए बोल रही थी कि विवियन अगर आप मेरा नाम ले लेते, तो वहाँ रजत भाई थे और रजत भाई 5 अंडे दे देते, मैं भी एक कंटेंडर बन जाती टीटीएफ की। तो जब 2 अंडे थे तो भी वो ये बात कह सकती थी कि विवियन आप ये अंडे अविनाश को दे दो और वो भी एक कंटेंडर बन जाएगा टीटीएफ का, लेकिन उसने अविनाश के लिए भी नहीं सोचा। तो मुझे इस जगह से ये वाली बात तो बहुत क्लियरली नज़र आती है कि उसको भी बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई सामने वाला आगे जाए। अगर वो आगे जा रही है तब तक वो खुश है। चुम की अगर हम बात करें तो चुम इज अ सच अ प्योर सोल। भाई मैं वो लड़की, उसके ऐसा होना मतलब बहुत कम लोग लाइफ में आपको मिलेंगे, आप बहुत कम लोगों को ऐसा देखोगे जो चुम जैसा हो। मतलब वो सेल्फलेस है, उसको आप प्यार कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर उसने किसी दोस्ती को पकड़ा है तो वो एंड तक निभाएगी। उसने अगर किसी रिश्ते में हाथ डाला है तो वो एंड तक निभाएगी। तो चुम मुझे वो समझ में आती है, और इतनी काम है, इतनी कंपोज है, डेडिकेटेड भी है। तो चुम लेकिन अगर हम बिग बॉस के गेम की बात करने जाए तो मुझे यहीं तक, यानी कि नंबर 5 तक चुम नज़र आती है, उससे आगे चुम नहीं नज़र आती है। तो ये रहा मेरा परसेप्शन। तो अब आपका जो भी फेवरेट हो आप उसको विनर बना सकते हो।
हैं।